हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 और 28 फरवरी की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड, ये फरवरी की लास्ट वीडियो रहेगी, तो इसके बाद आपको मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी, जिसमें हम ओवरऑल सभी मंथ का करंट अफेयर्स को अलग अलग जो आपकी पोर्शन है उसमें कवर करेंगे। तो वो वीडियोस भी आपको चैनल पे ही मिल जाएंगे, तो बने रहें इस चैनल पे ज़रूर। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर दें एक मोटिवेशन कोट से। तो पहला देखिए क्या है, व्हेन यू नो व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू मेकिंग अ डिसीजन इज़ अ क्वाइट सिंपल। जब आप ये जानते हैं कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, तो डिसीज़न लेना काफ़ी इजी हो जाता है। तो पहले ये जानिए कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या चीज़ आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, तो उसके बाद उसके ऊपर आप आसानी से डिसीज़न ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिना डिसीज़न मतलब बिना रहा मतलब कि कोई रास्ता नहीं है आपके पास कि आपको कहाँ जाना है। तो इसलिए हमेशा एक वे तो चाहिए, एक रास्ता तो चाहिए किसी भी जर्नी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज कुछ डे कवर करेंगे। पहला है नेशनल प्रोटीन डे, जो कि आता है 27 फरवरी को। देखिए, हम डेज एंड थीम्स पे भी एक अलग सी वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको, जिसपे हम फरवरी के दिनों को कैसे याद कर सकते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आज की तो वीडियो में हम जो डेज पढ़ेंगे देखते हैं। तो नेशनल प्रोटीन डे 27 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी इस बार की जो थीम रही वो है फूड फ्यूचरिज्म। इसमें देखिए, प्रोटीन के बारे में लोगों को बताया जाता है कि लोगों को अपनी डाइट में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, किस चीज़ के, तो इस चीज़ के बारे में अवेयर किया जाता है कि भाई प्रोटीन की अगर आप नहीं लोगे अपनी डाइट में तो उसकी कमी से क्या क्या हो सकता है। इस दिन को 27 फरवरी 2020 को शुरू किया गया था बाय द राइट टू प्रोटीन के द्वारा, जो कि एक नेशनल लेवल पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव था। तो इस बार ये तीसरा नेशनल प्रोटीन डे सेलिब्रेट किया गया है। इसके बाद देखिए, 27 फरवरी को ही आता है वर्ल्ड एनजीओ डे। ये भी हमें ध्यान रखना है, ये वाला डे भी 27 फरवरी को ही होता है। एनजीओ जिसे हम कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए होता है। तो सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए एनजीओ वर्क करती है। इट इज़ एन इंटरनेशनल डे जो कि रिकॉग्नाइज करता है, सेलिब्रेट करता है किस चीज़ को, जो भी एनजीओज़ हैं वो अपना क्या टाइम देते हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को बेटर प्लेस बनाने के लिए उनका क्या एफर्ट रहता है, इन सभी के कंट्रीब्यूशन के को सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन को 27 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अभी तक हमने कौन कौन से डेज पढ़े हैं, चलिए कोई छोटा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। 1 फरवरी को आता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये इंपॉर्टेंट डे है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 6 फरवरी को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। 6 से 12 फरवरी का जो पूरा हफ्ता रहा है, इसको इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक के तौर पर सेलिब्रेट किया गया। वहीं 8 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे। 10 फरवरी को एक तो नेशनल डिवॉर्मिंग डे और नेशनल वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। 11 फरवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ द सिक। 11 फरवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस ये सेलिब्रेट होता है। 12 फरवरी को देखिए डार्विन डे, अब्राहम लिंकन्स बर्थडे और नेशनल प्रोडक्टिविटी डे आता है। 13 फरवरी को एक तो वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट होता है और सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। 20 फरवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 22 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड थिंकिंग डे और 24 फरवरी को आता है सेंट्रल एक्साइज डे। तो ये सभी डे हैं पूरे फरवरी महीने के, इन्हें हम याद करेंगे अलग वीडियो में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी को पता है कि यूक्रेन में इस टाइम पे क्या हालात चल रही हैं। तो वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं ना, उनको इवैक्यूएट किया जाए, स्टूडेंट नहीं कह लीजिए, जो भी इंडियन पीपल्स हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, वहाँ से निकाला जा रहा है। तो भारत ने जो है यूक्रेन से जितने भी भारतीय हैं उनको लाने के लिए एक मिशन शुरू किया है। इसके तहत 219 लोगों को वहाँ से निकाल भी लिया गया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। तो इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो
वहाँ से देखिए सभी जितने भी इंडियंस पीपल हैं उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। और ये जो पहली उड़ान भरी गई ये रोमानिया से भरी गई थी उड़ान, क्योंकि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद किया हुआ है इस टाइम पे, तो रोमानिया से जो फ़्लाइट है वो टुक ऑफ करी है। ये पहला बैच था, इसका जो सेकंड बैच होगा वो दिल्ली में लैंड करेगा। ठीक है, तो अभी एक एक करके एक एक बैच करके जो वहाँ से लोग हैं इंडियन हैं उनको निकाला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, मार्क इसको भी करिएगा। देखिए जो इंडियन एयरफोर्स है ना, इसने डिसीजन लिया है नॉट टू डिप्लॉय इट्स कॉम्बैट जेट इन अ मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। मैंने आपको अभी 1-2 दिन पहले बताया था कि ये जो एक्सरसाइज है ना ये यूके में होने वाली है और इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करने वाला था। इंडिया का जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो इस एक्सरसाइज के लिए जाने वाला था। लेकिन भारत ने यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए, यूक्रेन में जो संकट इस टाइम पे चल रहा है, इसे देखते हुए अपने जो कॉम्बैट जेट है उसको तैनात नहीं करने का निर्णय लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये होने कहाँ वाली है एक्सरसाइज, तो ये यूके में होने वाली थी। ये अनाउंसमेंट 3 दिन बाद ही ली गई है, जब फाइनल पूरा जो है आप कह लीजिए पूरा पार्टिसिपेशन या पूरा का पूरा जो वेन्यू है वो सब फाइनल हो गया। उसकी पुष्टि के 3 दिन के बाद ये घोषणा की गई। ये एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य ये था कि जो परिचालन जोखिम है इसे प्रदान करना। ठीक है, तो इंडिया अब इसमें मना कर रहा है कि वो अपने एयरक्राफ्ट को इसमें नहीं भेजेगा। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन सिलेक्टेड टू सर्व ऑन द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के लिए चुनी गई पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। इनका नाम है केतांजी ब्राउन जैक्सन। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा जो है इनको नॉमिनेट किया गया और ये पहली ब्लैक वुमेन है जो कि कोर्ट को सर्व करने के लिए सिलेक्ट की गई है। और अगर हम वुमेन्स की बात करते हैं तो ये छठी वुमेन है। अगर अश्वेत महिला में पूछेंगे तो पहली, लेकिन अगर वुमेन में पूछेंगे तो ये 6th वुमेन है। शी सर्व्ड ऑन द यूएस सेंटेंसिंग कमीशन बिफोर बिकमिंग अ फेडरल जज इन 2013। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए एक और हमारा एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन है धर्म गार्डियन। इसका तीसरा एडिशन ये हुआ है। तो धर्म गार्डियन का जो ये तीसरा एडिशन हुआ है ये बताना है कि ये कौन से 2 देशों के बीच में इस एक्सरसाइज को किया गया है। तो राइट आंसर इस इंडिया और जापान। तो ये धर्म गार्डियन जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और जापान के बीच में हुई। कहाँ इसका वेन्यू, तो कर्नाटका में बेलागवी जगह है, वहाँ इसका वेन्यू रहा। इसका ये एडिशन है तीसरा। इसका मेन उद्देश्य यही है दोनों सेनाओं के बीच जो अंतर संचालन है यानी जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसको बढ़ाना और आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ावा देना है। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2018 से की गई थी। तो याद रखिएगा 2-3 तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ हुआ, किसके बीच में हुआ, कौन सा ये एडिशन था। तो बस ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं एक्सरसाइज से। अभी देखिए कोप साउथ 22 एक्सरसाइज हुई है यूएस और बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उनके बीच में। ये बांग्लादेश ढाका में कराया गया। इसके बाद देखिए रशियन, चाइनीज़ और ईरानियन की जो नेवी है उन्होंने चीरो एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जो कि हुई गल्फ ऑफ ओमान में। यूएस की मिलिट्री और जो बांग्लादेश की नेवी है उन्होंने अभी हाल ही में कैरेट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया और ये बे ऑफ बंगाल में कराई गई। रशिया और चाइना ने जॉइंट सी 2021 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया और ये एक्सरसाइज हुई सी ऑफ जापान में। तो याद रखिएगा एक्सरसाइज रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा एग्जाम में, तो इसको पढ़ के ज़रूर जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन विच सिटी फॉर्मली लॉन्च्ड द सुबोर्णो जयंती स्कॉलरशिप वेबसाइट। तो भारत के उच्चायोग ने किस शहर में औपचारिक रूप से ये जो स्कॉलरशिप है इसकी वेबसाइट को लॉन्च किया। ये वेबसाइट ढाका में लॉन्च की गई है। तो याद रखिएगा सिटी का नाम। अब देखिए जो बांग्लादेश के नागरिक हैं उनके लिए भारत में जो एजुकेशन है और जो भी प्रोफेशनलिज्म हो गए, जो भी व्यवसाय के अवसर हैं उनको साझा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस छात्रवृत्ति की घोषणा की थी। तो इसके दौरान जो 10,000 स्टूडेंट्स हैं
उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप इसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो 2021 में जब मोदी जी बांग्लादेश में गए थे उस दौरान इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। अब इसके लिए एक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। इसके बाद है देखिए, इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में। भारत के द्वारा जो इसमें इस बार रैंक मतलब भारत की रैंक सिक्योर हुई है 43। तो टोटल इसमें 55 कंट्रीज़ थी, जिसमें से भारत की जो रैंक रही है वो 43 नंबर की रही है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे है यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पे है जर्मनी। इस इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो याद रखिएगा इंडेक्स में से कैसे क्वेश्चन बनता है, एक तो भारत की रैंक क्या है, एक इसमें टॉप कंट्री कौन सी है, और इस इंडेक्स को रिलीज़ किसने किया। ये 2-3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब कुछ और हम इंडेक्स को रिलीज़ नहीं मतलब रिवाइज़ करते हैं। तो इंडिया ने देखिए जो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की इंडेक्स आई है, इसमें इंडिया रहा तीसरे नंबर पे, टॉप कंट्री रही इसमें चाइना। वहीं बात करते हैं ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट की, इसमें इंडिया की रैंक है 4th नंबर की और टॉप कंट्री है इसमें सऊदी अरेबिया। इसके बाद देखिए जो यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट्स की डेमोक्रेसी इंडेक्स आई है, उसमें भारत की रैंक है 46, टॉप कंट्री है इसमें नॉर्वे। ब्लूमबर्ग ने अभी एक बिलीनियर्स की इंडेक्स जारी करी, जिसमें ये बताया गया कि जो एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो गौतम अडानी जी हैं। अब उन्होंने मुकेश अंबानी को ओवरटूक कर दिया है। ठीक है, तो अब पहले नंबर पे कौन आ गए हैं, गौतम अडानी। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी स्टार्टअप हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वियरेबल एयर प्यूरिफायर, यानी सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य ये एयर प्यूरिफायर है। इसे किस आईआईटी संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी आईआईटी हो जाएगी, तो राइट आंसर इज आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इनके अकॉर्डिंग देखिए जो नैनो क्लीन ग्लोबल है नासो 95, इट इज़ एन N95 ग्रेड नेसल फिल्टर। ये क्या करेगा, जो भी यूज़र इसे यूज़ करेगा ये उसके नेसल जो ऑरिफिक है उससे चिपक जाएगा बिल्कुल, और बैक्टीरिया, जो भी वायरल इन्फेक्शन हो गए या जो एयर पोल्यूशन है उसे पूरी तरीके से रोकेगा। तो ये सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर है और इसको लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी आईआईटी के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डेवलप किया है एक नोवल नैनो पार्टिकल बेस्ड बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइट मेटाबोलाइट। तो ये जो कार्बोनाइट मेटाबोलाइट है इसे विकसित किया है आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट ने। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या काम करेगा, इसका उपयोग किया जाएगा केमिकल बेस्ड जो भी पेस्टिसाइड होते हैं उसके ऑल्टरनेटिव यानी उसके विकल्प में इसका यूज़ किया जाएगा, कि उन सभी पेस्टिसाइड को यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और ये फार्मर की जो क्रॉप होगी उसको बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से भी बचाएगा। क्योंकि जब पेस्टिसाइड यूज़ कर देते हैं तो देखिए केमिकल यूज़ किया जाता है, तो कहीं ना कहीं फार्मर की क्रॉप को वो इन्फेक्शन से बचाता तो है लेकिन केमिकल वगैरह यूज़ हो जाता है। तो उसी का ही ये ऑल्टरनेटिव खोजा है आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट ने। ये जो बायो फॉर्मुलेशन है ये नॉन टॉक्सिक नेचर का है, ये इको फ्रेंडली है, पूरी तरीके से ईजिली डिग्रेडेबल है, और ये जो प्लांट पैथोजेंस है उनकी डेवलपमेंट में भी सहायक रहेगा। हाल फिलहाल देखिए आईआईटी से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखिए। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर है, इसने आईआईटी धनबाद के साथ में एक एमओयू साइन किया, और ये एमओयू रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट पर उसके लिए साइन किया गया है। आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया। इसके अलावा देखिए आईआईटी कानपुर जो है इसने एक पोर्टेबल टेस्टिंग डिवाइस को डेवलप किया, जो कि सॉइल की जो हेल्थ है यानी उसमें कितनी उर्वरा शक्ति है, कितनी वो स्वस्थ है, इसके बारे में 90 सेकंड में डिटेक्ट कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन। ये जो कैंपेन है, देखो भाषा का संबंध किससे है भाई, एजुकेशन से हो गया कहीं ना कहीं, तो भाई आप रटो मत इसको बिल्कुल भी, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया है। किसके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो याद रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है ये मिनिस्ट्री।
अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन उद्देश्य है कल्चरल डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना और साथ ही साथ में मल्टीलिंगुअलिज्म को भी प्रमोट करना, बहुभाषावाद को बढ़ावा देना और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना, ये इसका मेन पर्पस है। इसी के लिए इस कैंपेन को भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन को शुरू किया गया है। देखिए, इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे भी लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई। इसके बाद देखिए, बात एजुकेशन मिनिस्ट्री की आती है, तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया था अभी हाल ही में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम IIT गुवाहाटी में। नेशनल एजुकेशन डे ये 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार ये सेलिब्रेट क्यों होता है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की बर्थ एनिवर्सरी को कमोमरेट करने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने ही 100 दिन का रीडिंग कैंपेन शुरू किया था और उसको नाम दिया था पढ़े भारत। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इनको भी याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा है 25 फरवरी को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 400 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन यानी 400वीं जयंती का शुभारंभ किया। तो बताना है कि किसकी ये जयंती थी जिसका शुभारंभ रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए लाचित बोरफुखान। ठीक है, तो इनकी ये बर्थ एनिवर्सरी थी जिसका सेलिब्रेशन किया गया और ये 400 बर्थ एनिवर्सरी थी। उन्होंने साथ ही साथ में देखिए ध्यान रखिए कि वॉर मेमोरियल और उनकी 150 फुट की जो ब्रॉन्ज स्टैचू है इसकी भी नींव रखी है। एल्बो युद्ध स्मारक का निर्माण असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट के दादरा में किया जाएगा। तो ये जो वॉर मेमोरियल है ना, ये असम जो स्टेट है वहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा। बात करते हैं लचित बोरफुखान की, तो जो अहोम किंगडम है, अहोम साम्राज्य था, उसके ये महान सेनापति थे। उन्होंने 1861 में जो बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था ब्रह्मपुत्र पर, उसमें जो है वो नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। उसमें इनकी जो लीडरशिप रही उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये जानी जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है देखिए, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है हेमानंद बिस्वाल, हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, तो ये उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री थे। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ये 2 बार रहे, दिसंबर 1989 से लेके 1990, उसके बाद 1999 से लेके 2000। तो 2 बार इन्होंने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का पद संभाला। ही वॉज द फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो 1998 और 1919 के बीच में ये उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ भी अपॉइंट किए गए। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है। कुछ और ऑबिटरीज़ के बारे में देखते हैं। तो देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट हैं NR नागास्वामी, इनका निधन हुआ। सिंधुताई सपकल जो कि पद्मश्री अवार्डी भी हैं, इनका भी निधन हुआ है। बजाज ऑटो के जो चेयरमैन थे राहुल बजाज एंड संध्या मुखर्जी जो कि बंगाली सेमी क्लासिकल सिंगर हैं। डॉक्टर चिन्नावीरा कानम, ये एमिनेंट कन्नड़ लिटरेचर काफ़ी प्रख्यात ये साहित्यकार थे। मिलेना साल्वी कथकली डांसर एंड बिलबुर स्मिथ जो कि जाम्बियन बॉर्न साउथ अफ्रीकन नोबलिस्ट। तो इन सभी का भी हाल ही में अभी निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है द स्टेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी को अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया है जो कि कृषि निर्यात पॉलिसी है। ये पॉलिसी देखिए 20 एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ हैं उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी, उनके ऊपर पूरा यहाँ पे फोकस किया जाएगा। भारत सरकार ने दिसंबर 2018 में अपनी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को अनवील किया था, जिसमें जो राज्य सरकार है वो खुद की पॉलिसी वो खुद की पॉलिसी बना सकती हैं, ऐसा उनको इसमें निर्देश दिया गया था। तो महाराष्ट्र ने अभी खुद की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को लॉन्च किया है। बात करते हैं देखिए फ्रेंड यहाँ पे महाराष्ट्र की, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 36, लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट है 19। कुछ नेशनल पार्क देखिए जैसे चंदोली हो गया, इंपॉर्टेंट है, नावेगांव,
पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी जिसे बोरीवली नेशनल पार्क भी कहते हैं, ताडोबा नेशनल पार्क। ये इम्पॉर्टेंट है महाराष्ट्र राज्य से। इसके अलावा देखिए यहाँ पर चलो मोबाइल एप्लीकेशन और स्मार्ट कार्ड शुरू किया गया फॉर बस ट्रैवल के लिए। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर के लिए सलमान खान को अपॉइंट किया। और महाराष्ट्र की ने एक MOU साइन किया RMI के साथ फॉर टेक्निकल सपोर्ट इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। महाराष्ट्र बना था पहला राज्य जिसने खुद का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को लॉन्च किया या पास किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है महाराष्ट्र स्टेट से। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक MSME रुपे क्रेडिट कार्ड वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नारायण रानी। तो फ्रेंड ये बताना है कि किस बैंक का MSME रुपे क्रेडिट कार्ड नारायण रानी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था देखो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो MSME रुपे क्रेडिट कार्ड है इसे किसने लॉन्च किया है, तब आपका आंसर हो जाता नारायण राणे ने इसको लॉन्च किया है। तो देखिए इसे अभी हाल ही में 2 दिन का MSME कॉन्क्लेव हुआ था, कहाँ पे, सिंधुदुर्ग में, उसी दौरान इसे लॉन्च किया गया था। ये जो कार्ड है ये ऑफर करेगा बाय द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और NPCI के साथ मिलकर इसकी पेशकश की जा रही है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड। ये अवार्ड अभी हाल ही में किसे दिया गया है, कोल इंडिया लिमिटेड को। तो कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे विश्वसनीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है। कोल इंडिया ने सम्मान कोलकाता में जो एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड फंक्शन है उसके दौरान ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। कोल इंडिया के जो चेयरमैन हैं मिस्टर प्रमोद अग्रवाल, इनको टॉप 40 CEO के लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया था, जो भी जनवरी 2022 में रिलीज़ हुई थी लिस्ट, उसमें मिस्टर प्रमोद अग्रवाल टॉप 70 में इनका नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी अवार्ड्स हैव बीन वॉन बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स एट द 12th एनुअल एजिस ग्राम बेल अवार्ड। तो इसमें कितने पुरस्कार उनके द्वारा जीते गए हैं, तो याद रखिएगा 3 पुरस्कार जो है इन्होंने जीते हैं। और ये जो 3 पुरस्कार हैं इनको अलग अलग कैटेगरी में मिला है, जैसे टेक फॉर सोशल गुड, इनोवेटिव इन लॉकडाउन मैनेजमेंट और प्रिवेंटिंग मीजर्स टू कॉम्बैट कोविड-19। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ यही बनेगा कि कितने इनको अवार्ड मिले हैं, तो इनको टोटल 3 अवार्ड मिले। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग, जो कि पहले भारतीय बनी हैं जिनको प्रेस्टीजियस बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पदक से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं और इनका नाम है दीपक धार। दीपक धार इनका नाम है। बोल्ट्जमैन जो मेडल है देखिए एवरी 3 ईयर ये दिया जाता है, हर 3 साल में। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के ऊपर जो है वो ये अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के द्वारा। इन्होंने ये जो अपना अवार्ड है ये जॉन हॉपफील्ड के साथ में ये जो अवार्ड है वो शेयर किया। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं तो देखिए बिल गेट्स को अभी पाकिस्तान का जो ऑनर है हिलाल-ए-पाकिस्तान, इससे सम्मानित किया गया। ICICI बैंक के जो CEO हैं संदीप बख्शी, इनको अभी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया। तेलुगु की शॉर्ट फिल्म है स्ट्रीट स्टूडेंट, इसने NHRC शॉर्ट फिल्म अवार्ड कंपटीशन जीता। और असम की गवर्नमेंट के द्वारा असम का जो हाईएस्ट ऑनर है असम वैभव अवार्ड, रतन टाटा जी को यह अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न। हाल ही में देखिए अभिषेक सिंह जो है इनको नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न के नए CEO पद के लिए। ये नागालैंड कैडर के 1995 के IAS बैच के ऑफिसर हैं। आगे देखिए कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, जिससे IDBI बैंक के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर दोबारा से बने हैं राकेश शर्मा। इसके बाद देखिए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके फुल टाइम मेंबर बने संजीव सान्याल। KN राघवन ये नए चेयरमैन बने हैं इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के। और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ने अपना न्यूज़ डायरेक्टर अपॉइंट किया है चेतन घाटे को। नेक्स्ट देखिए, हु क्लिंच द गोल्ड मेडल इन वेट लिफ्टिंग एट द ऑनगोइंग सिंगापुर इंटरनेशनल।
तो सिंगापुर इंटरनेशनल में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने। तो याद रखिएगा मीराबाई चानू जो कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ये भी याद रखिएगा। अब इनकी ये जो जीत हुई है ना, ये जीत इनको एक स्लॉट सिक्योर कर देगी जो कि 2022 में यानी इसी साल जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे बर्मिंघम में, तो उसमें एक स्थान सुरक्षित करने में उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इस जीत के साथ में। अगला क्वेश्चन है विच सिटी जिसको चूज़ किया गया है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग फॉर चैंपियंस लीग 2022। देखिए जो चैंपियंस लीग है ना, ये होने वाली थी सेंट पीटर्सबर्ग में, लेकिन अब इसके स्थान पर किस शहर को चुना गया है, तो अब ये होगी पेरिस में। तो ये लीग अब पेरिस में कराई जाएगी, सिर्फ आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पे देखिए यूईएफए चैंपियंस लीग की। इट इज़ एन एनुअल क्लब फुटबॉल कंपटीशन जिसको यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करता है। इस एसोसिएशन की शुरुआत मतलब इसको शुरू किया गया था बेसल स्विट्ज़रलैंड में। इसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर है न्योन स्विट्ज़रलैंड। पहले इसके वाइस प्रेसिडेंट थे कार्ल एरिक निल्सन, जो पहले इसके वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेजेंट टाइम में जो है उनका नाम है अलेक्जेंडर सेफ्रिन। ये थे फ्रेंड हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैंने रिवीजन पोर्शन इसलिए नहीं रखा क्योंकि काफ़ी सारे मैंने आज क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए हैं। सैटरडे आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछा था। पहला था कि जो अर्जेंटीना ओपन का टेनिस टूर्नामेंट है वो जीता है किसने, कैस्पर रूड ने। सेकंड था कौन से बैंक ने सूर्य शक्ति सेल को लॉन्च किया, तो एसबीआई बैंक ने लॉन्च किया है। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करी हैं। आज की कमेंट है प्रदीप मोहंती एंड राजू एसपी का, तो बिल्कुल सही आज के कमेंट, मतलब बिल्कुल सही सभी ने ही आंसर करे थे। आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली पुलिस का जो स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस है इसे किसने लॉन्च किया है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत सहित कितने देशों ने बीजिंग जो विंटर ओलंपिक्स है इसमें पार्टिसिपेट किया। साथ ही में आपको ये भी बताइएगा कि विंटर ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीते। तो आज की हमारी इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप सो आज की जितनी भी न्यूज़ थी आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपका रिवीजन भी अच्छे से चल रहा होगा। आप इसी तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें, आपको देखना आप इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।